ओके, तो पहले हमारे पास पिजन्स के जरिए हम कम्युनिकेशन करते थे, सही है। उसके बाद वायर नेटवर्क्स आ गया, टेलीफोन सिस्टम आ गया, टेलीफोन सिस्टम के जरिए हम कम्युनिकेशन करते थे, सही है। टेलीफोन सिस्टम के जरिए ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होती थी वो शॉर्ट डिस्टेंस होती थी और उसका जो डाटा रेट है वो भी कम होता था, सही। आज जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो हम लॉन्गर डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद हायर डेटा रेट्स, और जो हमारा कनेक्शन होता है वो भी रिलायबल होता है, सही। अब कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है, सही है, कि एक सेंडर से रिसीवर तक किन किन मराहल में जो कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो पास हो सकती है। तो उसका जो पहला कंपोनेंट है वो सोर्स है। सोर्स हमारे पास एक इनपुट मैसेज है, सही। अब ये सोर्स आपके पास डेटा भी हो सकता है, ये कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये फॉर एग्जांपल पिक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल इमेज हो गया, फॉर एग्जांपल वॉइस सिग्नल हो गया, फॉर एग्जांपल ऑडियो सिग्नल हो गया, फॉर एग्जांपल वीडियो सिग्नल हो गया। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका इनपुट मैसेज है, सही है। वॉइस सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को आइडिया है? 331 मीटर पर सेकंड है सर। जी, the frequency of voice signal is around 300 hertz to 2400 hertz, सही है, यानी 3.4 किलो हर्ट्ज। इसी तरह आपकी जो ऑडिबल, दिस इज वॉइस सिग्नल, सही। इसी तरह आपकी जो ऑडिबल रेंज है, जो आप सुन सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो तो आपको पता होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, सही। तो ऑडियो सिग्नल ये हो गया। वीडियो जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 से लेकर 4.5 मेगा हर्ट्ज तक, क्योंकि आप कम्युनिकेशन इंजीनियर है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सही है। कुछ चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज, कुछ अप्लायंसेस की फ्रीक्वेंसी जो आप घर में यूज़ करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ये हमारे पास एक इनपुट मैसेज होता है, सोर्स बेसिकली, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है। सो दिस इज एक्चुअली आवर इनपुट मैसेज। अब जो इनपुट मैसेज होता है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं होता, सही है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास साउंड वेव्स है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं है। साउंड वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सही है। तो उसको मैंने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो ये काम मेरे लिए कौन करेगा? वो इनपुट ट्रांसड्यूसर करेगा। ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही। अब ये हमारे पास साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए जी कि हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट कर लेता है वो हमारे पास इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। तो जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सही। ट्रांसड्यूसर की मिसाल आपके पास देखिए, माइक्रोफोन जो है ना, या माइक जो है ना, सिंपल वर्ड्स में हम जिसको माइक कहते हैं, वो आपके पास ट्रांसड्यूसर है। आप साउंड वेव्स बोलते हैं, माइक में बोलते हैं, माइक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है, सही। तो ये जो माइक्रोफोन है, देखिए मैंने भी माइक्रोफोन लगाया हुआ है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सही है, क्योंकि मैं बोल तो साउंड वेव्स रहा हूँ, मेरे जो वोकल कार्ड्स है वो साउंड वेव्स निकाल रहे हैं, सही है, मेरे मुंह से साउंड वेव्स निकल रहे हैं। माइक्रोफोन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है तो इधर हमारे पास अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमीटर है, सही है। अब ट्रांसमीटर क्या करता है कि ट्रांसमीटर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस तरह मॉडिफाई करता है कि आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे पास कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे जी कि मॉड्यूलेशन हम कैसे करते हैं। मॉड्यूलेशन भी ट्रांसमीटर में होती है। तो ट्रांसमीटर जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनेबल कर लेता है कि वो चैनल में पास हो। चैनल एक्चुअली हमारे पास मीडियम होता है। ट्रांसमीटर उस सिग्नल को इनेबल कर लेता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के काबिल हो जाता है, सही है। ट्रांसमीटर के बाद हमारे पास आता है जी चैनल। चैनल क्या है? चैनल इज एक्चुअली अ मीडियम।
चैनल वो चीज़ है जहाँ से सेंडर से रिसीवर तक आपका जो सिग्नल है वो ट्रेवल करता है, सही है। अब इसमें ये वाइड मीडियम भी हो सकता है। वाइड मीडियम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? हमारे पास जो है कोक्सियल केबल आ सकता है, सही है। ये जो आपके केबल जो लगे होते हैं ना आपकी टीवी में, दिस इज एक्चुअली अ कोक्सियल केबल, सही है। ये जो केबल लगा होता है टीवी पे, आपने देखा होगा केबल जो है वो कोक्सियल केबल होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है जी? ऑप्टिक फाइबर हो सकता है। अभी आप देखिए जो पीटीसीएल है वो ऑप्टिक फाइबर पे कन्वर्ट हो रहा है, सुना है कि नहीं सुना? पीटीसीएल जो है ना वो अपनी ट्रांसमिशन अब ऑप्टिकल फाइबर पे कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप आई डोंट नो कि आप यस लोग सर। कहाँ रहते हैं, अगर आप पेशावर में रहते हैं तो कुछ महीनों पहले ही उन्होंने इतनी जी सर, खुदाई सुना है की। सर। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारी खुदाई की थी क्योंकि वो अपना जो वायर्ड नेटवर्क है वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं। पहले कोक्सियल, तब ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं। उसमें एक टर्म यूज होता है जीपॉन, अक्सर बोर्ड लगा होता है जीपॉन, सही। ये वाला टर्म शायद आपने बोर्ड में यूज, मतलब जो बोर्ड लगा होता है ना, जीपॉन वर्क इज एट प्रोसेस या कुछ ऐसा लगा होता है ना, सो डॉट के साइड पे जब वो पीटीसीएल वाले खुदाई कर रहे होते हैं। जीपॉन इज एक्चुअली गीगाबिट मैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, सही। गीगाबिट मैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ये बताने का मकसद ये है कि आपको अंदाजा हो कि जी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने भी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमने नहीं कभी देखी है नहीं कभी सुनी है, सही है। उसमें वो लोग टर्म्स यूज करते हैं, फाइबर टू द होम, FTTH, अगर आपको याद हो, सही है। अगर आपने कभी पढ़ा हो FTTH यूज करते हैं फाइबर टू द होम्स। इसी तरह FTTP भी यूज करते हैं, फाइबर टू द प्रेमिसेस, सही है। फाइबर टू द प्रेमिसेस और फाइबर टू द होम में एक्चुअली फर्क ये होता है कि कुछ जो कम्युनिकेशन होती है वो स्टिल वो कोक्सियल केबल पे कर लेते हैं फाइबर टू द प्रेमिसेस में, सही है। फाइबर टू द होम में ये होता है कि होम तक भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो फाइबर ऑप्टिक से होती है, बाकी कम्युनिकेशन कोक्सियल केबल में होती है। फाइबर टू द प्रेमिसेस ये है कि होम तक भी कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर से, और होम से जो तार जाती है आपके वाईफाई वगैरह तक वो भी फाइबर ऑप्टिक से, सही है। तो ये है कि हम फाइबर ऑप्टिक को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल भी है, ट्विस्टेड पेयर केबल, सही। ये हमारे पास वायर्ड नेटवर्क्स हैं। आप लोग डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन में आप लोगों के पास ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स वगैरह की जो है वो स्लाइसिंग शायद आपको, मतलब वो लैब में करवा दे कि कौन कौन से तार आपने आपस में ज्वाइन करने हैं। तो वो कलर्स आपको मालूम हो जा होने चाहिए, तभी आप जाके जो है ना वो कनेक्टर के साथ कनेक्ट करके जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैट 5 कनेक्टर होता है, उसके साथ आप कनेक्ट करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो वायर्ड भी, वो वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस मतलब, जब वायरलेस है तो मतलब हमारे पास फ्री स्पेस यूज होगा। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास जो चैनल है वो वायरलेस है तो ट्रांसमीटर को इधर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। एंड आई एज्यूम कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा बहुत पता है क्योंकि आप ईएमएफ पढ़ चुके हैं, सही है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? सर जमीन बता सकता है? आवाज आ रही है सर ना मेरी? ये सर आवाज आ रही है सर, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करें सर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? सर जहन में नहीं है अभी। अच्छा खैर है, कोई नो इशू। देखिए एंटेना जो है ना वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, सही है। आम अल्फाज में जो एंटेना है वो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर जाके जो है ना वो ट्रेवल करती है हवा में।
फिर जब दूसरे साइड पे आ जाता है, सही है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट किया जाता है, वो भी एंटेना करता है, सही है। तो एंटेना जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर लेती है, फिर आप उसको पास कर लेते हैं हवा में, वो हवा में ट्रेवल करता है, फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है। फ्री स्पेस में ट्रेवल करने के बाद वो जब रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो काम भी एंटेना करता है, सही। सर जी, अरे एंटीना भी ट्रांसड्यूसर होता है। एंटेना को भी आप कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर, सही है, लेकिन Yes, एक्चुअली yes. ये इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो कि आपको ट्रांसमीटर पे लगा हुआ मिलेगा या आपको रिसीवर पे लगा हुआ मिलेगा, सही है। और आपका जो मोबाइल है उसमें एंटेना की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। वायरलेस कम्युनिकेशन में एंटेना के बगैर वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्लियर है बात। तो एंटेना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस व्हेन इट कम्स टू वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, चैनल में अब जाहिर सी बात है कि जो भी सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो थोड़ा वीक होता जाएगा, सही है। तो चैनल में हमारे पास दो फिनोमिनन्स अकर होते हैं। एक हमारे पास होता है जी एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या चीज़ है कि जैसी सिग्नल ट्रेवल करता है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है, सही। अब एम्पलीट्यूड पावर के साथ रिलेटेड है, सही है। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है एक सिग्नल का तो मतलब ये है कि उस सिग्नल का पावर भी डिक्रीज हो रहा है, सही है। जब पावर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ये है कि वो सिग्नल वीक होता जा रहा है, सही है। सो दिस इज एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन को हम डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं और एटेन्यूएशन को हम नेगेटिव डीबी के साथ प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल -3 dB, मिसाल के तौर पे ये मैं मिसाल ले रहा हूँ, -3 dB पर 50 किलोमीटर, सही है। ज़्यादातर ये पर किलोमीटर होता है लेकिन चलो मैंने कहा -3 dB पर 50 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है हाफ पे। -3 dB का मतलब होता है हाफ, -3 dB इज इक्वल टू 0.5। इस पे मेरी वीडियो मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा कि -3 dB कैसे 0.5 की इक्वल है। तो बेसिकली ये जो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड हर 50 किलोमीटर पे क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, सही है जी। सिग्नल 50 किलोमीटर ट्रेवल करके उसका जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ हो रहा है, क्लियर है बात। उसकी पावर हाफ हो रही है, मतलब 0.5 को अगर आप देखें ना, अगर आप जो डेसिबल है दैट इज इक्वल टू 10 log ऑफ पी आउट बाई पी इन, सही है। अगर आप इधर 10 log ऑफ 0.5 ले लेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली -3 dB आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से देख ले, आपके पास यही -3 समथिंग ही आता है, सही है जी। करके देख ले अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो या ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी, वो उसके पास यही -3 dB आएगा, 10 log ऑफ 0.5, सही। dB जो इक्वल है वो इक्वल है 10 log ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, सही है। तो जब आउटपुट पावर, इनपुट पावर वो ओरिजिनल पावर आपकी हो गई जो कि आपने इधर ट्रांसमिट कर लिया, अगर वो मतलब कुछ डिस्टेंस बाद 50 किलोमीटर बाद जब वो हाफ हो जाए तो पी आउट बाई पी इन आपके पास 0.5 आ जाता है। तो उस सीन में आपके पास जो डेसिबल है वो -3 dB आ जाएगा, सही है जी। तो मतलब ये है कि आपके पास चैनल में जब एक सिग्नल पास होता है तो उसकी एटेन्यूएशन होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, उसकी पावर जो है वो कम होती जाती है, सिग्नल वीक होता जाता है, सही है। एटेन्यूएशन की मैंने आपको बता दिया कि जी एटेन्यूएशन क्या चीज़ है। एटेन्यूएशन ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ साइन वेव, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फॉर एग्जांपल 10 है। अब जाके कुछ डिस्टेंस के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जी टाइम पीरियड वगैरह सेम हो, एम्पलीट्यूड 5 हो जाता है, सही है। तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो गया है। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है तो मतलब एटेन्यूएशन हो गई है, क्लियर है बात। सो दिस इज एटेन्यूएशन। दूसरा काम जो चैनल में होता है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं जी? डिस्टर्बेंस। Distortion is actually the change in the shape of the signal, सही है। अगर सिग्नल के
शेप में चेंज आ जाए। वो क्यों होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट शायद उसके साथ ऐड हो जाए, जिसकी वजह से उसमें फेस शिफ्ट आ जाए। तो तब जाके जब उसका शेप चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ये मैंने क्यों मिटा दिया, चलो खैर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिग्नल है साइन वेव, इसको मैंने जब ट्रांसमिट कर दिया तो जो चैनल पे पास होने के बाद वो जी बन जाता है कुछ इस तरह। तो ये हमारे पास डिस्टॉर्शन हो चुकी है। क्लियर है? सो डिस्टॉर्शन इज एक्चुअली द चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल। याद रहे कि जो प्योर साइन वेव है वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कम्युनिकेशन से हट के बात है, लेकिन वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको साइन वेव बड़ा ज़बरदस्त चाहिए। सही है, प्योर साइन वेव चाहिए। अगर आप सस्ता यूपीएस लेंगे, सही है, कि अगर आप ये सोच के यूपीएस लेंगे कि जी यूपीएस तो यूपीएस होता है, हर एक काम करता है, तो कुछ यूपीएस का जो आउटपुट होता है वो प्योर साइन वेव नहीं होता, वो फिर आपके जो अप्लायंसेस है उसको डैमेज कर सकता है। सही है, तो जितना भी प्योर साइन वेव हो वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। साइन वेव से हटकर जब हो तो वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अच्छा नहीं है। सही है, यूपीएस के बारे में तो पता है सर कि जी। सर हमें किस तरह पता चलेगा कि इस जो हमारे पास जो डिवाइस है इलेक्ट्रिकल, इसकी जो सर वेव है ये साइन वेव, प्योर साइन वेव है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस की नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए जो वेव आ रही है उसकी, वो आप ऑसिलोस्कोप से देख सकते यस हैं। सर, वो वही जो है सर। वो आप ऑसिलोस्कोप से देख सकते हैं अगर ठीक है आपके सर। पास ऑसिलोस्कोप मौजूद है। सही है, वो आप ऑसिलोस्कोप से चेक कर सकते हैं कि उसकी कितनी साइन वेव है। वो आपको मतलब जूम इन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि इस तरह तो अगर आप जो उसका ऑसिलोस्कोप का अपना जो स्क्रीन होता है ना, अगर उसका वो आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऐसी चेंज करनी पड़ेगी कि आपको फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है ना इसको आपने फिर पूरा जूम इन करना है, फिर जाके आपको पता चलेगा कि मेरा जो साइन वेव है वो तकड़ा किस्म का है कि नहीं, मतलब इतना थोड़ा डिस्टॉर्टेड टाइप है। सही है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए प्योर साइन वेव ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए कुछ यूपीएस ज़्यादा महंगे होते हैं। उसकी महंगे की वजह ये होती है कि वो आपको प्योर साइन वेव के करीब करीब साइन वेव दे रहे होते हैं, कुछ प्योर साइन वेव के थोड़ा सा दूर सा साइन वेव दे रहे होते हैं, इसलिए वो सस्ते होते हैं। तो ये बात भी आपको जहन में याद रखनी है। सही है, तो डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या जी चीज़ है सर। जी? सर ये तो हम इस तरह इस स्कोप से देख सकते हैं कि ये पेवर है या मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन सर ये प्रैक्टिकल हम वैसे इसमें फ्लक्चुएशन वगैरह होगा या नहीं, वैसे सिर्फ हम इसको स्कोप से देख सकते हैं? किस चीज़ में फ्लक्चुएशन? ये जो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं जी वैसे। देखें, अगर सिग्नल ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है फिर जाके आपको फ्लक्चुएशन आएगी। सही है, अगर सिग्नल ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है तभी आपको फ्लक्चुएशन आएगी रॉड्स वगैरह में या बाकी चीज़ों में, फ्लोरेसेंस ट्यूब वगैरह में, फिर जाके आप उसको समझ जाएंगे कि जी कुछ गड़बड़ है। सही है, लेकिन ज़्यादातर जो फ्लक्चुएशन आती है वो वोल्टेज की कमी की वजह से भी आती है। सही है, तो ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप ऑसिलोस्कोप से ही चेक करें, क्योंकि ऑसिलोस्कोप से आपको जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा। सही है, अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑसिलोस्कोप का होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह जब हम लैब्स हमने 5th सेमेस्टर में नहीं परफॉर्म की, इसी वजह से हमने मतलब ऑसिलोस्कोप वगैरह से आप लोगों की जो मतलब इतना आपको नहीं पता ऑसिलोस्कोप का। लेकिन बहरहाल ऑसिलोस्कोप हमारे पास 5th सेमेस्टर में आई थिंक तकरीबन हर एक लैब्स में यूज़ होनी थी। सही है, लेकिन वो फिर नहीं यूज़ हुई क्योंकि हमने लैब्स नहीं परफॉर्म की, तो उस वजह से मतलब ऑसिलोस्कोप का आप लोगों का थोड़ा खा। खैर बहरहाल जो भी है, ऑसिलोस्कोप आपको वेव फॉर्म आउटपुट पे देता है, आप स्क्रीन पे उसका वेव फॉर्म देख सकते हैं और वेव फॉर्म से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। ओके, ये चैनल हो गया जी। चैनल में हमारे पास एटेन्यूएशन और डिस्टॉर्शन होती है। सही है, उसके बाद हमारे पास रिसीवर साइड है। रिसीवर जो है, जो जो आपने चीज़ें ट्रांसमीटर में की है, जो 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 मॉडिफिकेशन की है, रिसीवर उसको अनडू कर लेता है। सही है, तो रिसीवर जो है, जो आपने ट्रांसमीटर में जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म किए, रिसीवर उसको अनडू कर लेता है। ओके, उसके अलावा हमारे पास रिसीवर के बाद फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर आ जाता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल
मैंने बात कर ली, माइक्रोफोन ने उसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद वो ट्रांसमिट हो गया, चैनल के थ्रू पास हो गया, आप तक पहुंच गया। सही है। आप तक पहुंचने के बाद आपके पास भी एक डिवाइस होगा जिसे हम कहते हैं जी लाउड स्पीकर। सही है। लाउड स्पीकर आपके उस आउटपुट को कन्वर्ट कर लेता है जी डिजायर्ड फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल, अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये जो है ना, ये फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में, ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर लेता है, तभी जाके आप इस आउटपुट मैसेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर की एग्जांपल है हमारे पास लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर लेता है बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर लेता है जी साउंड वेव में। आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आपके पास आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आखिर में कन्वर्ट हो जाता है साउंड वेव में। तो जो आउटपुट मैसेज है वो अगेन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। सही। सो देन द आउटपुट मैसेज इज ओरिजिनल फॉर्म, जो कि आपका इनपुट मैसेज था उसी फॉर्म में दोबारा आपके पास आ जाता है। तो दिस इज द कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल और द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। सही है। अब इसमें काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं। रिसीवर के अंदर, रिसीवर खुद एक कम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें हमारे पास एम्पलीफायर्स, डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं। ट्रांसमीटर में हमारे पास मॉड्यूलेशन होती है। मॉड्यूलेशन इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं। सही है। तो इन चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये रिसीवर थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। जो ट्रांसमीटर ने Yes, किया sir. होता है ना, फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर ने जी आपको मॉड्यूलेशन करके दी हुई है। सही है। तो रिसीवर आपको डीमॉड्यूलेशन करके दे देगा। सही है। आपको देखे ना, आपको मैसेज सिग्नल चाहिए, सोर्स जो है ना वो आपके पास ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है। जो भी इंफॉर्मेशन है, वॉइस है, ऑडियो है, पिक्चर है, वो आपके पास एक हमारे पास मैसेज सिग्नल है। सही है। अब ट्रांसमीटर ने उस पर मॉड्यूलेशन अप्लाई की, उसको हाई फ्रीक्वेंसी में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट किया। वो क्यों कन्वर्ट किया, उसकी कुछ रीजंस है, नॉइस को कम करने के लिए वगैरह वगैरह, उसने हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। सही। चैनल से पास हो गया, रिसीवर में आ गया। रिसीवर को देके दोबारा उसको जो ओरिजिनल सिग्नल है वो चाहिए, तो वो उसको डीमॉड्यूलेट करेगा। जो हाई फ्रीक्वेंसी आपने इधर ऐड की है, जो कैरियर सिग्नल आपने इधर ऐड किया है, एक्चुअली हम कैरियर सिग्नल इधर ऐड करते हैं। कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जहां जिसकी वजह से आपका जो इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है, उसके बाद ही हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। रिसीवर जो है वो उसको कैरियर सिग्नल को दोबारा अपनी जगह पे ले आता है। सही है। तो रिसीवर में हमारे पास डीमॉड्यूलेशन हो जाती है, जो ट्रांसमीटर ने किया है वो उसको अनडू कर लेता है। सही है। तो डीमॉड्यूलेशन हो जाती है। उसके बाद अगर फिल्टर की आपको ज़रूरत है तो फिल्टर भी लगा लेता है, क्योंकि हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल चाहिए। तो शायद हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज़्यादा आ जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फिर हमने अलग करना है। उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो इनपुट मैसेज में था उसको अलग करना है, तो वो काम करता है रिसीवर। सही है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ों की ज़रूरत हो, जैसे मैंने कहा कि फ़िल्टर हो गया, डीमॉड्यूलेटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिसीवर में मौजूद होती है। क्लियर है जी। तो यस रिसेप्शन, सर। रिसेप्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ट्रांसमिशन। सही है। या रिसीवर जो है वो जितना आपने ट्रांसमीटर में जो काम किए, रिसीवर उसको अनडू कर लेता है। सही है। सो दिस वाज अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल। उसके बाद हमारे पास है जी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास दो किस्म के हैं, सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड जो है ना वो कम्युनिकेशन है वन डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले ले टीवी ब्रॉडकास्ट की। टीवी ब्रॉडकास्ट देखिए, आप बैठे हैं, टीवी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप टीवी को इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर सकते। सही है। एट अ टाइम न्यूज़ चैनल जो भी है, टीवी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आप टीवी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसी तरह रेडियो है, रेडियो बोल रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे सकते। सही है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन वन वे है, रेडियो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। दूसरी एग्जांपल है जी कीबोर्ड मॉनिटर। आप की प्रेस करते हैं, मॉनिटर को इंफॉर्मेशन जाती है। सही है। मॉनिटर जो है सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब अकॉर्डिंगली कि आप क्या चाहते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन दोबारा सेंड नहीं कर सकता। सही है।
एक और एग्जांपल ले ले, आप ये पावर पॉइंट स्लाइड पढ़ रहे हैं, सही है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि सिंप्लेक्स डुप्लेक्स क्या चीज़ है, लेकिन आप इसको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो दिस इज़ वन वे इंफॉर्मेशन। सही है, बात क्लियर है जी। यूनी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन या यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं जी सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्रॉड। अब सिंप्लेक्स में दो टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रॉडकास्ट और मल्टी कास्ट है। देखिए ब्रॉडकास्ट भी हमारे पास जो होता है उसमें सिंगल सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं। जैसे हमारे पास देखिए टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट में ये होता है कि आपका जो रिसीवर होता है वो मतलब टारगेटेड होता है, आपकी जो ऑडियंस होती है वो टारगेटेड होती है, आपका जो मैसेज है वो पार्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। सही है जी। फॉर एग्जांपल एक टीचर लेक्चर दे रहा है क्लास में तो वो पार्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। सही है, जो ग्रुप सामने मौजूद है उनके लिए आपका लेक्चर होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास है डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। डुप्लेक्स इज एक्चुअली द टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। सही है, सेंडर भी रिसीवर को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है, रिसीवर भी सेंडर को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। सो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द टू वे कम्युनिकेशन। सेंडर भी रिसीवर को सेंड कर रहा होता है, रिसीवर भी सेंडर को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। सही है। अब इसमें फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स क्या चीज़ है जी, कि सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल जो मोबाइल हो गया, जो टेलीफोन हो गया, सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे एक दूसरे को जो है ना इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि अगेन डुप्लेक्स जो है ना वो टू वे कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स में ये है कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ तो आपको सुनना पड़ेगा। सही है, आप उस वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड कर सकते। जब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करूँ उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, फिर मुझे चुप रहना पड़ेगा। सही है, तो एक टाइम पे मतलब सिमिल्टेनियसली एक साइड से इंफॉर्मेशन सेंड होती है। सही है, इंफॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल टू ज़रूर है, लेकिन एक टाइम पे एक या सेंडर से रिसीवर तक सेंड होती है। सही है, मतलब एक साइड से सेंड होती है। इसकी एग्जांपल ये वाकी टाकी सिस्टम, आपने ये ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ देखा होगा, वाकी टाकी सिस्टम होता है। सही है, वो कुछ बोल लेते हैं और एंड में कोई स्टेटमेंट भी बोल लेते हैं कि ओवर या इस तरह की कोई स्टेटमेंट बोल लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है दूसरे को सेंड करने के बाद वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर जाके वो बात कर सकता है। सही है, एक टाइम पे दोनों नहीं बोल रहे होते। तो वाकी टाकी जो सिस्टम है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। क्लियर है जी? यस सर। ओके। यस सर। उसके बाद ये हम आते हैं कि हमारे पास सिग्नल क्या चीज़ है। सही है, सिग्नल की डिफिनीशन काफ़ी आप उसको कह सकते हैं कि मुतनाज़ है। सही है, क्योंकि सिग्नल के बारे में बहुत सारी डिफिनीशन है। कुछ लोगों के हवाले से एक चीज़ सिग्नल होगी, बाकी लोगों के हवाले से वो चीज़ सिग्नल नहीं होगी। लेकिन वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी जो टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से सिग्नल क्या चीज़ होती है। सिग्नल की सबसे जो आसान डिफिनीशन है वो ये है कि सिग्नल इज समथिंग दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। सही है, किसी भी चीज़ में इंफॉर्मेशन हो वो हमारे पास सिग्नल है। सही है, but this definition is not acceptable in electronics and telecommunication terms. सही है, देखिए लेमैन तो यही कहेगा कि किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, आपने जी रुमाल के ज़रिए कोई इशारा कर दिया। जैसे अगर आपको याद हो श्रीशांत ने जब आईपीएल में मैच फिक्सिंग की थी तो कोई कपड़े के ज़रिए इशारा किया था, अगर आपको याद हो। सही है, कि जी मैं रन ज़्यादा दे रहा हूँ तो मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ और मुझे पैसे मिलने चाहिए। कोई इशारा ऐसे किया था जिसकी वजह से उन्होंने जो है बैठ जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ। एंटी करप्शन टीम ने उनको पकड़ के जो है, तो अब वो उसको भी लेमैन सिग्नल ही कहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल टर्म्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन टर्म में वो चीज़ सिग्नल नहीं है। सही है जी।
इसी तरह अगर कोई इशारा करता है तो वो हमारे पास कम्युनिकेशन टर्म्स में या आप कह लें कि इलेक्ट्रिकल टर्म्स में वो भी सिग्नल नहीं है। तो एक और डिफिनीशन सिग्नल के लिए ये है कि सिग्नल शुड बी डिटेक्टेड, उस पर 3 कंडीशन फिर लगाए गए कि सिग्नल शुड बी डिटेक्टेड, measured and should also contain information। देखिए पहले तो कहा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन हो तो वो सिग्नल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल टर्म में सिग्नल नहीं है, वो आम लेमन के टर्म में सिग्नल है। फिर कहा कि सिग्नल वो चीज़ है जो कि डिटेक्ट हो सकती है, मेजर्ड हो सकती है और उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी मौजूद होनी चाहिए, तभी जाके वो हमारे पास सिग्नल है। अब इस डिफिनीशन के ज़रिए हम देखते हैं कि जी स्माइल सिग्नल है कि नहीं है। देखिए स्माइल आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई बंदा अगर स्माइल कर रहा हो तो आप कह सकते हैं कि जी ये स्माइल कर रहा है, सही है। इसमें कोई इंफॉर्मेशन भी है कि जी वो बंदा, उसने कोई ऐसी बात सुनी है जिसकी वजह से उसको हंसी आई है या वो खुश है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी मौजूद है स्माइल में। बात को समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, Yes, Yes, sir. sir. बट Yes, कैन sir. स्माइल बी मेजर्ड? क्या हम स्माइल को मेजर कर सकते हैं? नो सर। No. No, sir. So smile No, cannot be sir. measured. So now according to this definition again, अब लेमैन के लिए तो स्माइल एक सिग्नल हो गया, सही है जी। हम तो स्माइल को काफ़ी सिग्नल ले लेते हैं कि जी सिग्नल दे दिया उसने, लेकिन नाउ फॉर इन इलेक्ट्रिकल टर्म स्माइल इज नॉट अ सिग्नल, सही है जी। अब इवन दिस डिफिनीशन इज नॉट फुली मतलब करेक्ट, अगर आप ऐसे कहें कि ये डिफिनीशन भी पूरी सही नहीं है। सिग्नल के बारे में फिर और एक डिफिनीशन आई थी कि सिग्नल शुड वेरी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिग्नल वेरी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही, वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? स्पेस और टाइम, स्पेस टाइम, सही। तो सिग्नल के बारे में एक और कंडीशन उन्होंने इम्पोज की कि सिग्नल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल स्पेस हो गया। अब देखिए जो इमेज है आपका वो जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो इमेज हमारे पास एक सिग्नल हो गया, सही, इमेज सिग्नल हो गया। इसी तरह ऑडियो वीडियो हमारे पास सिग्नल हो गया। ऑडियो इज अ सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स, इन कम्युनिकेशन टर्म। वीडियो इज अ सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स, इन कम्युनिकेशन टर्म्स, सही। अब देखें आप इन चीज़ों को, जी देखें आप ये जो इमेज हो गया, आप इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि जी ये इमेज है, आप बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं। आप मेजर भी कर सकते हैं कि उसमें कितने पिक्सल्स हैं। ज़्यादा अच्छी पिक्सल में ज़्यादा जो है आपको इंफॉर्मेशन मतलब वो ज़्यादा क्लियर होता है। अगर पिक्सल ज़्यादा हो, कम पिक्सल हो तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो उसको आप मेजर भी कर सकते हैं कि उस पिक्सल का साइज़ कितना है, सही है। और पिक्चर तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, सही है। पिक्चर जाहिर सी बात है कुछ में कुछ होता है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसी तरह अगर आपको ऑडियो देखें, ऑडियो भी आपके पास एक आपके पास जो है वो एक सिग्नल है, क्योंकि आप ऑडियो को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं जी कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑडियो ज़्यादा है, कम है, तेज़ है, स्लो है, सही है। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह वीडियो का भी है। तो दीज आर ऑल सिग्नल्स, सही। तो अगर आप सिग्नल को देखें तो सिग्नल की 4 कंडीशन पे आप उसको जज करें कि वो डिटेक्टेड हो, मेजर्ड हो, इंफॉर्मेशन हो, एंड दैट शुड वेरी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और टाइम, देन दैट इज कॉल्ड द सिग्नल, सही है। अब हमारे पास काफ़ी टाइप्स के सिग्नल हैं। Excuse me. जी Sir, how we can say that image changes with respect to space and time? देखिए जो चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, आप अगर ऑडियो सिग्नल देखें उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, सही है। रेंज तो वही है ना, मतलब जितनी भी ऑडियो सिग्नल है वो 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज़ है। लेकिन अगर आप उसको प्लॉट करके देखें तो आपके पास कुछ